मैं तब से हूँ जब उस बंदे ने लोन उठा के लोगों की सैलरी दी है। तब से हूँ जब उसने 14 लाख का लोन लिया था सोल और एडबिट के ऐश बर्न्स इन लोगों को सैलरी देने के लिए। काश का 1 करोड़ एंड स्काउट का 25 लाख स्कैम्ड बाय थग। तुम्हें बताया क्या उसने आके रिची रिच? FIR ऑनलाइन है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट गाइस, इट इज बिटवीन टू पीपल, लेट देम टॉक। स्पेक्यूलेशन और ये वो देखो, FIR तो कोई कुछ भी कर सकता है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, उस पर जजमेंट कि वो सही FIR है या गलत है वो कोर्ट ही देता है। पुलिस स्टेशन का काम है आपकी कंप्लेंट लेना, जस्टिस दिलाना कोर्ट का काम है। जनरल पर्सपेक्टिव से बात बोल रहा हूँ कि आई वुड वांट कि चैट टू नॉट ड्रॉ कंक्लूजन्स बिकॉज इट इज अ पर्सन्स वर्ड अगेंस्ट अ पर्सन। FIR तो ये भी हो सकती है कि मुझे मुबशिरा से जान का खतरा है, डजंट मीन कि मुबशिरा एक्चुअली पोज अ थ्रेट टू मी। पब्लिक नहीं होना था, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कांट बी डिसाइडेड बाय अस। यू नो कि होना चाहिए था या नहीं, हो गया या नहीं वो भी तुम लोगों ने देख लिया। मैं आपको बोला ना, there are many things in this community which should not have happened and which should not go out। ये हर क्रिएटर बोलता है, हर कोई बोलता है, हर किसी की धमकी क्या होती है कि कम्युनिटी में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो नहीं बाहर आनी चाहिए वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सुन के उसका मेंटल हेल्थ क्या होगा? आपको क्या लगता है कि ये आज की कहानी है? उसी इन्हीं सब चीजों के बीच में EWC कैरी कर रहा है। सॉरी, डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, आई जस्ट वांट से अगर ऑर्गेनाइजेशन इतनी ही बुरी थी तो लोग इतने साल वहाँ क्यों थे? मैं तो अभी तक हूँ भाई। सच ये कि प्लेटफॉर्म मिला, एक्सपोजर मिला, नाम मिला और जब सब मिल गया तो अब उसी जगह को टारगेट किसी से डिसएग्रीमेंट हो सकता है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। Showing a fire on one of our own thug whatever the real case is, but for SATL the time is not good। by the way, a true fan। बाबू देखो मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, मैं तुम्हें एक ट्रू इंडियन मेंटालिटी बताता हूँ, ठीक है? नॉट रेफरिंग टू दिस केस, नॉट रेफरिंग टू एनी केस, बट एक ट्रू इंडियन मेंटालिटी बना बताता हूँ। मेजोरिटी ऑफ द परसेंटेज ऑफ इंडियंस आर वेरी lethargic in nature, वेरी lethargic एंड वेरी आइडल इन नेचर। बहुत आलसी होते हैं एंड एवरीबडी वांट्स टू गो अप एंड गोइंग अप नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कौन करे हार्ड वर्क? इट इज बेटर कि हार्ड वर्क करके खुद ऊपर जाने के बजाय बंदे को ही नीचे गिरा के उसको अपने लेवल तक ले आओ ताकि इतनी दिक्कत ना आए। क्योंकि किसी को भी उस जगह पे देख के अच्छा नहीं लगता कि यार काश हमें भी मिल जाता। तो जब वो बंदा उतना ऊपर ही नहीं होगा कि उसको देख के उतना बुरा लगे तो उसको उतना ऊपर की जगह यहाँ तक ले आओ। आप यहाँ पे हो, उसको यहाँ तक ले आओ, ज्यादा दूर देखना नहीं पड़ेगा। मैंने थोड़े दिन पहले ही सोचा था कि कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, मस्त मसाला दे दिया काशवी ने। योर थॉट्स ऑन दैट? बाबा मेरा कोई थॉट्स नहीं है क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों का हिस्सा हूँ नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये इस सारी चीज़ों से रिलेटेड नहीं है, बट एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जीवन में ये कहे कि भाई मैं अपने दम पे, अपने बलबूते पे, मेरे साथ कोई नहीं था और मैं मेहनत करके अपने आप कामयाब हो गया हूँ, तो दो ही सूरतें हैं उसकी। पहला कि वो इंसान नहीं है, दूसरा वो झूठ बोल रहे हैं। कामयाबी के पीछे हमेशा कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा, भले आपको पता ना चले, बट कोई ना कोई रहेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा। पहुंचोगे आप अकेले, वो एक अलग कहानी है, बट रास्ते में आपको हजार लोग मिलेंगे जो उस कामयाबी के एक कदम और नजदीक आपको पहुंचाएंगे और पहुंचाकर वो आपकी जिंदगी से कट लेंगे। ठीक है? तो कभी इस बात का घमंड अगर आपको हो कि भाई मैं तो अकेले ही सारी चीजें करके वहां तक पहुंच गया, तो एक बार फिर से उन रास्तों को याद करिएगा। आपको पता चलेगा कि कौन कौन थे जो आपके साथ खड़े थे और किन्होंने क्या रास्ता आपको दिखाया जहां आप आज पहुंच गए। मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, मैं यहां तक अकेले नहीं पहुंचा, मेरे साथ 10 और लोग हैं, अभी भी हैं। ठीक है? और इंशाल्लाह वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आई होप मैं किसी को इस तरीके से नाराज ना करूं कि वो मेरे साथ ना रहें। मेरा थक पर ओपिनियन सुनना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। थक पे मेरा ओपिनियन हमेशा से एक ही रहा है, ठीक है, कि इस पूरे इंडस्ट्री का अगर कोई एक मास्टरमाइंड है तो वो ठग ही है। ठीक है? तुम लोग ने वो क्लिप्स देखी होंगी जहाँ पे ठग सबको कन्विंस कर रहा था कि खेल लो, नहीं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो लोग बंद कर देंगे, नुकसान तुम्हारा ही है।
वहाँ से थग ने जर्नी शुरू करी थी कि कैसे इस पूरे इंडस्ट्री को, ठीक है, आगे ले जाया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हो सकता है कि प्रीवियसली बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कोशिश करी होगी एक ऑर्ग बनाने की, और इस तरीके से कोशिश करी होगी कि उन्होंने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को साथ लाके ग्रो करने की कोशिश करी होगी, हो सकता है कि करी हो, पर उनको कामयाबी नहीं मिली। पर ठग ने जो एसेट्यूएल को इस तरीके से बनाया और वो जो क्रिएटर्स को लाके एक जगह पे रखा, और वहाँ से फिर सारे क्रिएटर्स निकले, और वो सारे क्रिएटर्स अलग अलग फील्ड में जाकर वो ग्रो हुए। भाई कौन ऐसा बंदा है जिसने कभी ना सोचा हो कि भाई वो एसेट्यूएल में नहीं जाएगा अगर उसे अप्रोच किया गया? हर कोई सोचता है भाई एसेट्यूएल में जाने का मतलब है कि अपनी एक ब्रांड वैल्यू, एसेट्यूएल का नाम जुड़ते ही लोगों को लगता है कि भाई उनकी ब्रांड हो गई, बन गई। तो ये वो मेहनत है जो ठग ने करी है, मेरा ओपिनियन ये कहता है। जब EWC में सबसे पहले वो लोग आए थे, एसेट्यूएल की टीम आई थी, भाई कौन नहीं था जिसने तारीफें ना करी हो कि भाई इंडिया का नाम लेके ठग भाई वहां पहुंचे हैं और ठग भाई क्या क्रेजी काम कर रहे हैं। तो वो एक मोमेंट था जहाँ पे लोगों ने जाना कि हाँ कुछ ऐसा इंडिया में भी है जहाँ पर क्रिएटर्स का एक गुत्था है, गत्था गुत्था जो भी बोलते हैं, जो ऐसे काम कर रहा है क्रिएटर्स को आगे ले जाने का। और मल्टीपल क्रिएटर्स हैं भाई जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बनाई है इस चीज से। मोदी जी से मिले, कौन नहीं था जिसने तारीफें नहीं करी कि भाई ठग भाई क्या मास्टरमाइंड आदमी है, कहाँ से कहाँ तक अपने क्रिएटर्स को पहुंचा रहा है। वो एक समय, देन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, वो एक अलग समय जहाँ पर लोग बोलते थक नहीं रहते कि भाई ठग जैसा कोई आया नहीं है, ठग जैसा कोई आएगा भी नहीं, ठीक है। जो क्रिएटर्स को वैल्यू ठग ने दिलाई है, जो क्रिएटर्स के लिए ठग ने काम करें, कोई ऐसे इनकार नहीं कर सकता। जितने भी ओनर्स हैं, मैंने सारे ओनर्स के मुंह से बस एक ही चीज सुनी है कि भाई ठग जैसा कोई नहीं जो ब्रांड्स को इस तरीके से अप्रोच कर पाए, जो ब्रांड्स को उस तरीके से ला पाए। ये किसी एक ओनर का कहना नहीं, सारे लगभग ओनर्स का कहना है। बट ठीक है, सिचुएशन है, आई होप कि कोई उसका सोल्यूशन होगा, सिंपल। भाई जीरो प्रोफेशनलिज्म है आम्या में, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भाई कौन करता है ऐसा बताओ? एक होता है कंटेंट क्रिएटर है, प्रोफेशनलिज्म होता है, कौन डालता है भाई? देखो क्या डाले उसने, तो इतना तो होना चाहिए यार दिमाग की, ये सब तो नहीं डाले ग्रुप पे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ये देखो आ जाएंगे थक भाई थोड़े दिनों में मेरे हिसाब से लाइक। बाकी यार मतलब मेरे हिसाब से तो सबको आइडिया हो, मतलब इन दोनों का आइडिया होगा ही हो रहा है, क्योंकि ऐसे ओवरनाइट नहीं होता यार ये सब। आई डोंट नो ब्रो क्या होगा, बट होपफुली एवरीथिंग गेट सॉर्टेड। काशी के मैटर में आपका क्या कहना है? मुझे आइडिया तो था वैसे TBH, क्योंकि जो उनका लॉयर है दैट इज़ द सेम लॉयर हु इज़ डूइंग माइन। मेरा अलग मैटर है, मेरा हीडीज़ वाला मैटर है, तो वी हैव द सेम लॉयर, द लॉयर इज़ प्रीटी गुड। तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि ऐसे कुछ होने वाला है, ऐसे कुछ वीडियो ड्रॉप होने वाला है, बट मुझे अंदर के डिटेल्स नहीं पता, लाइक इंटरनल स्पेसिफिक डिटेल्स मुझे नहीं पता, तो मुझे उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोलना है। बट या आई न्यू समथिंग लाइक दिस वाज गोइंग टू हैपन। इस सिचुएशन पे दोस्तों मेरा एक ही स्टेटमेंट है, आप लोग को बता देता हूं। जो लोग स्पैम करने आए हो एटलीस्ट प्लीज रुक जाना, थोड़ा 5-10 मिनट मेरे को वॉच टाइम देके जाना। जो सिचुएशन है उस पे मैं यही बोलना चाहता हूं कि ज्यादा इसके बाद मेरे कुछ भी कमेंट्स नहीं रहेंगे। एवरीथिंग जो भी हो रहा है लीगल सिचुएशन से हो रहा है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि थग मेरे भाई है, आई स्टैंड विथ थग, आई विल स्टैंड विथ थग टिल द डे आई डाई। बाकी जो है वो लीगल हो रहा है, मेरे को कुछ किसी को रिप्लाई कोई चीज मेरे को स्ट्रीम पे बोलनी नहीं है। आई विल गिव माई लाइफ फॉर थग इफ नीड बी, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग मोर, क्योंकि नाउ इट इज अ लीगल सिचुएशन। तो मेरे कुछ बोलने से मेरे भाई को तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहता हो। तो बाकी जिनको स्पैम करने उनको स्पैम करने तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने वॉच आवर्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये सिचुएशन अब लीगल है, लेट द लीगल पर्सन्स हैंडल्स इट। आई हैव बीन हियर लास्ट 5 years, आई ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ। और क्रिएटर्स है वो लोग को बोलना है, वो लोग बोलेंगे, पता नहीं बोलेंगे वो लोग भी शायद। मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, ना मैं बिलीव कर सकती हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। आई स्टैंड विथ थग टिल द डे आई डाई।
बाबा ही तुझी गोष्ट जाम आवडते यार. तू सपोर्ट एक नंबर करतो तुझ्या माणसाचा. अरे ज्या माणसाने माझं घर बनवलं, ज्या माणसामुळे माझी आई आज आरामात बसलीये, ज्या माणसामुळे माझं लग्न झालं, ज्या माणसामुळे मी या घरात राहतो, ज्या माणसामुळे मी गाडी घेतली, त्या माणसाचा मी सपोर्ट नाही करणार तर कोण करणार.